दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों कथावाचक कथा में मोदी की तारीफ़ करते हैं, मोदी के गुण गाते हैं, और ऐसा क्या है जो कथावाचक कथा करते करते मोदी की तारीफ़ व गुण गाने लगते हैं और कथा में भगवान के कथा के ज्ञान के बारे में बताने की जगह वो मोदी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं। हम आपको वह एक एक कर सारे वीडियो दिखाएंगे जिसमें कथावाचकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। इतना बड़ा हो गया मैं एज वाइज, और मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे देश का राजा सनातन धर्म को ऐसा प्रमोट करता है जैसे कि अभी मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज से सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने राजनीति मिलकर जिससे स्वागत बढ़ाया है, उस सरकार बच्चों जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वाक्य को वापिस शंकर के पास में वापिस विश्लेष कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं पंडित जी आप? भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता, वो हमारे कहा गया भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता, वो अपना ही अंश किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी पर भेज देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी स्वयं भगवान शंकर का ही एक अंश मानेंगे, प्रभु का ही एक अंश मानेंगे, जो पृथ्वी पर आकर जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है और इस भारत को फिर विकसित किया है। फिर प्रधानमंत्री है खुले मंच से जय श्री राम बोलने, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है खुले मंच से जय श्री राम बोलने। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सबने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद। अब हम आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें ध्रुव राठी द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की असलियत और सच्चाई के बारे में जानकारी दी गई है। आप वो वीडियो देखिए। जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? बड़ी ऑब्वियस बात है कि कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेन्द्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए।
जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। छोड़ना नहीं है, मेरा छोट आदमी है। अब अगर इसके रिसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे जब से इसकी इंसेप्शन हुई है और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम है वो अकॉर्डिंग्स में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं कि उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं थे। के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी है कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल देता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये निकल लिया। जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड है ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। जैसा कि आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि किस प्रकार यह सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर कथावाचक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगर जो चीज़ ये कर रहे हैं, अगर वो दूसरे धर्म के अंदर वो कर रहे हैं तो वो गलत है, तो क्या ये लोग सही है? सनातन धर्म के अंदर कथावाचक का काम है कथा करना, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करना। अगर वह राजनीति के तहत नेताओं के प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इससे क्या समझा जाएगा? अब मैं आपको ये सारी कहानियों के पीछे जो कहानी रचयिता है, जो पटकथा लेखन है, वो
अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कथावाचक क्यों कथा के अंदर मोदी जी की तारीफ़ करना, मोदी जी के लोगों को बताना कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। तो इन सारी कहानी के पीछे जो कहानी रचयिता है वह है मोहन भागवत। तो सारी इस कहानियों का पटकथा लेखन जो करते हैं वो है मोहन भागवत। क्योंकि वर्तमान में बहुत से लोग कथावाचकों को सुनने आते हैं और कथावाचकों का कहना मानते हैं, इसलिए जब वो मोदी की तारीफ़ करेंगे तो लोग ये समझेंगे कि भाई लोग यही समझेंगे कि मोदी अच्छा है तो मोदी को हमें वोट देना है। धीरे धीरे मोदी की छवि लोगों के अंदर कम होती गई। तो जब मोहन भागवत को ये पता चला कि अब मोदी प्रधानमंत्री, जो मोदी की छवि लोगों के अंदर अच्छी नहीं रही है, मोदी वो चुनाव में हार भी सकता है, तो इसलिए मोदी की छवि को सुधारने के लिए एक रणनीति के तहत कथावाचकों के जरिए मोदी की छवि को सुधारने का काम किया गया, क्योंकि मोदी भी एक आरएसएस कार्यकर्ता ही है। और वर्तमान में मोदी सरकार में ऐसे बहुत से नेता हैं जो आरएसएस कार्यकर्ता है और जिन्हें बड़ा पद, ऊंचा पद दिया गया है। ओम बिरला जो राज्यसभा सांसद स्पीकर है, और राजस्थान सरकार के भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है, ये सभी आरएसएस कार्यकर्ता ही है। जिस प्रकार मनमोहन सरकार में कहा गया था कि मनमोहन सरकार सिर्फ मुखौटा है, उसको चलाने वाली सोनिया गांधी है, तो उसी प्रकार वर्तमान में भी मोदी सरकार सिर्फ एक मुखौटा है, उसको पीछे से चलाने वाले मोहन भागवत है।